आप सभी को नमस्कार। आज हम जो बिहार में TRE 2.0 का जो वैकेंसी 70,000 वैकेंसी आई है, जिसमें आपका जो है 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसका जो है पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। यदि आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है कि एक बार गलती करने के बाद आपको दोबारा जो है करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जो है दोस्तों इस वीडियो को शुरू से करके अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे दिया रहेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, लिंक को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नया पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप देखेंगे। फिर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल टीचर और हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ से PDF दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम ऑनलाइन करके दिखाते हैं आपको। हम इस पर क्लिक किए तो इस तरह से एक विंडो खुल के आएगा। आप वहाँ देखेंगे तो इसमें देखेंगे कैंडिडेट नेम्स, तो इसमें फर्स्ट नेम डालेंगे। यदि आपका जो है फर्स्ट नेम से मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो तीनों को बारी बारी करके डाल सकते हैं। यदि आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम ऊपर में डालेंगे। उसके पश्चात आप देखेंगे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम भी आप डालेंगे। और यदि आप विवाहित हैं, फीमेल हैं, तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, आप हस्बैंड नेम डालेंगे। उसके पश्चात आप मदर्स नेम डालेंगे। मदर्स नेम डालने के बाद देखेंगे यहाँ पे ID मांग रहा है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। यदि दोस्तों हम यदि आधार कार्ड के बजाय हम पैन कार्ड को फिल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप विंडो कि इफ़ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 रुपीज़ पर पोस्ट विल बी चार्ज। अर्थात इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड के बजाय आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो दोस्तों 200 रुपये क्यों देना, उससे अच्छा आप आधार कार्ड ही दीजिए। हमें लगता है कि सबके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड ही यूज़ कीजिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये यूज़ मत कीजिए। आधार कार्ड इसलिए मांगा जा रहा है, हो सकता है क्योंकि बहुत लोग पिछले बार क्या किए थे कि कुछ फर्जी तरीके से काम किए थे, इसीलिए आधार कार्ड इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके पश्चात आप आधार कार्ड का PDF इसमें यहाँ पे PDF बना कर रखेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ यस करेंगे। और ये यहाँ पे है नेक्स्ट जो है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट बिहार, तो बिहार के आप अगर परमानेंट एड्रेस हैं तो यस करेंगे। तो जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और जो इशू डेट नंबर है वो पूछा जाएगा। यदि बाहर से हैं तो आप नो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो एड्रेस है तो रेसिडेंशियल एड्रेस आपको PDF में बना करके आपको अपलोड करना होगा। और यदि आप बिहार से हैं तभी आप रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया तो कोई से भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं ओपन होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यदि बिहार से हैं तो डाल सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड, अनमैरिड या अदर, और जेंडर में मेल या फीमेल। नेक्स्ट है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स है वो फ्रीडम फाइटर है, यस या नो में जवाब देना है। फिर आपके पास डिसेबिलिटी, जो आपकी कोई प्रकार से विकलांग है उसको बताना है PWD में, तो यस है तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर नो कर सकते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, क्या इसमें से आप अगर अप्लाई होता है तो यस करेंगे या फिर नो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या पंचायती राज एवं नगर निकाय स्थानांतरण नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, क्या यदि हैं तो आप यस करें, नहीं तो फिर नो करें। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन, ऑफिस और ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे यदि आप 6 to 8 डालेंगे, 6 to 8 में देखा BEd और BAMed, BLEd और BTC, या फिर देखो किसी पे यहाँ पे स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी। तो जो है आप DEd हो या DLEd हो या BTC हो या BEd हो, कुछ भी हो, आप 6 to 8 डाल रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आप 11-12 के डाल रहे हैं कंप्यूटर के लिए तो यहाँ करेंगे। संगीत के लिए डालते हैं 11-12 में तो यहाँ करेंगे म्यूजिक टीचर के लिए। और म्यूजिक टीचर में नृत्य या म्यूजिक टीचर के लिए 9th-10th के लिए डालते हैं तो यहाँ करेंगे। इस तरह से आप यदि आप 6 to 8 डाल रहे हैं तो यही फर्स्ट वाले कॉलम में फिल कीजिए। तो यदि आप पात्रता परीक्षा पास किए हैं तो आप यहाँ पात्रता परीक्षा में करेंगे
फिर देखेंगे कि सीटेट पेपर आपको पेपर 2 करना पड़ेगा। तो सीटेट पेपर 2 में देखिए सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट दोनों में से आपका होना चाहिए, या वो भी 6 to 8 जो मिडिल के लिए पेपर 2 है उसको आपको पास करना अनिवार्य है। इसमें अपेयरिंग का साथियों अभी अपेयरिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप देखें जैसे ही आप सीटेट पेपर 2 करेंगे तो आपको फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो यदि आप सीटेट पेपर है सीटेट पास किए तो यहाँ सीटेट कीजिए। यदि आप बिहार से हैं 9th-10th के लिए डाल रहे हैं स्टेट, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या 11th-12th के लिए। तो आप जो है अगर 6 to 8 कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो है प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए, तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट जब कब से इशू हुआ है और सर्टिफिकेट नंबर, और साथ ही आपको पीडीएफ आपको अपलोड करना है। आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद देखेंगे कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 6 to 8 के लिए हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप प्रधान अध्यापक के लिए भी एलिजिबल हैं तो वहाँ उसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग पार्ट 1 है वो मैंडेटरी है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ध्यान देंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 ही भाषा दिया हुआ है, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, आप जहाँ पे वर्तमान में कहाँ एड्रेस रह रहे हैं वो है। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो रिक्वायर्ड है जो क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, तो यस करेंगे। यदि हम नो करेंगे दोस्तों तो ये है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एबव पोस्ट देयरफॉर कैन नॉट प्रोसीड। तो यदि आप नो करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप जो है कंफर्म ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई जैसे करेंगे तो उसमें एक वो OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके बाद देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP करेंगे। गेट OTP करने के बाद एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ फिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कैप्चा कोड, तो जो कैप्चा कोड दिया रहेगा उस कैप्चा कोड को आप डालेंगे। डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। इसके पश्चात आपको पेमेंट की ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट के ऑप्शन आने के पश्चात आप इसको सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच आप जो है TRE 2.0 में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी मेल में आएगा, और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप जो है उस बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।